न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं पुलवामा से आपका मेज़बान बिलाल खान। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे जो मनाया जा रहा है, इस हवाले से कई तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। हम आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से कराने जा रहे हैं, राजपुरा पुलवामा की रिफ़त जान से, जिसने अपनी जिस्मानी कमज़ोरी को अपने ऊपर हाइल नहीं होने दिया। आँखों की बीरानी से महरूम होकर भी इसने तालीम हासिल की और अपने लिए रोज़गार भी तलाश किया। आइए जानते हैं रिफ़त जान के इस सफ़र के हवाले से। मेरा नाम रिफ़त जान और मैं राजपुरा से बिलोंग करती हूँ। मैं इतना कह सकती हूँ, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे 3 दिसंबर मनाया जाता है एवरी ईयर। मगर ये खाली मनाना नहीं है, हमें इसमें अपने बच्चों को जो डिसेबिलिटी की बच्चे हैं, चाहे कोई भी डिसेबिलिटी, चाहे ब्लाइंड हो या लोकोमोटो की डिसेबिलिटी है, 21 डिसेबिलिटीज़ है, उनको सोसाइटी में इंक्लूड किया जाए। उनको इंक्लूजन मिलना चाहिए सोसाइटी में। ये वो हमारे सोसाइटी के एक हिस्से है। मैं भी ब्लाइंड हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि जैसे नॉर्मल चलते हैं, नॉर्मल इस सोसाइटी के हिस्से हैं, वैसे हम भी होने चाहिए। किस तरह आपने अपनी जद्दोजहद जारी रखी और क्या कामयाबी आपने हासिल की है एक ब्लाइंड होने के बावजूद? मैंने बहुत स्ट्रगल की। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट, शायद मैंने आपको बताया था पहली बार भी, पिछली बार भी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने बहुत स्ट्रगल की ज़िंदगी में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाया। और मैं यही कहना चाहती हूँ पेरेंट्स को भी और टीचर्स को नहीं, सरकार को भी यही कहना चाहती हूँ कि इनको साथ दे, सपोर्ट करें। इनको सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है। जो डिसेबिलिटी है, ये डिसेबिलिटी नहीं है, इनके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है जो उनको बाहर लानी है। हमें इनको मदद करना चाहिए, डिसेबिलिटी को, वो डिसेबल बच्चों को, जो उनके अंदर जो स्पेशल एबिलिटी है, जो टैलेंट है, वो बाहर आ जाए। क्योंकि हमारे अंदर बहुत टैलेंट होगा, आपको पता है, होता है हर बच्चों के अंदर। मैं नहीं कहूँगी कि मेरे अंदर खाली, मैं हर बच्चों की बात कर रही हूँ कि हर एक के अंदर एक एबिलिटी होती है, मगर हमें मौका नहीं मिलता है कि वो उसको बाहर आने देते। हम मतलब इजहार करते, अपने एबिलिटी को शो ऑफ करते, क्योंकि वो मौका मिलना चाहिए। सरकार से मैं यही गुजारिश करती हूँ, मतलब हर एक से मैं यही गुजारिश, खास करके पेरेंट्स से, कि अपनी बच्चों को घर पे ना बिठाए, उनको पढ़ाई के साथ साथ सपोर्ट करे, ताकि वो अपनी सक्सेस पाए जैसे मैंने पाया। मैं भी एक ब्लाइंड हूँ, मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल की, बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेस मुकाम पे हूँ। क्या आपको लगता है कि आज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है डिसेबल्स के लिए जो होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जैसे कि बाहर हमारे ख़ास करके मैं अपनी इंडिया की बात करूँ, क्योंकि मैं इंडियन हूँ, मैं इंडिया की ही बात करूँगी। जैसे इंडिया में, मतलब कहीं जगह, दिल्ली में, मैं दिल्ली की बात करूँगी क्योंकि दिल्ली में जा चुकी हूँ। दिल्ली में जैसे मतलब अवेलेबल चीज़ें हैं एक डिसेबल के लिए, फैसिलिटीज़ है अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो यहाँ पे नहीं है। हमारे सोशल वेलफेयर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर जो होते हैं, वो डिसेबिलिटी मनाते हैं। मैं एलजी सरकार से यही शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक लोगों को स्कूटीज़ फ़राहम की, कुछ ट्राईसाइकिल्स, जिनसे वो अपनी मतलब लाइफ जो है वो सक्सेस बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं। मगर मैं चाहती हूँ जो हमारी तरह, मेरी तरह ब्लाइंड है, उनके लिए भी ऐसा कुछ हो। उनके लिए ऐसा कुछ हो कि वो अपनी ज़िंदगी को सक्सेस बनाएँगे। उनके लिए, चलो मान लेते हैं वो बाइक नहीं चलाएँगे, मगर उनके लिए लैपटॉप जो आज ज़ेर तालीम है, मेरी तो छोड़ो, मैं अपना नहीं बोलती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ, क्योंकि मैंने तो अब पढ़ाई ख़त्म होने लगी। मैं अपना नहीं बोलूँगी, मैं लोगों की बात जो अब आज ज़ेर तालीम है, उनको लैपटॉप दिया जाए, फ़ोन दिया जाए, क्योंकि वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, ताकि वो अपनी एजुकेशन हासिल